नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से मतलब एक अंदाजा है जैसे कि हम अपने म्यूनसिपैलिटी में नगर पालिका में सबसे पहला काम है मेरा साफ सफाई, क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट्स एंड मेन रोड्स एंड कलेक्शन ऑफ द गार्बेज ऑन टाइम, जिससे कि हमारे नागरिकों को कोई असुविधा नहीं हो, मतलब वो समय पर उसका उठाव हो जाए। ठीक है। दूसरा है कि वाटर सप्लाई हम जो हमारा अभी सिस्टम है, सुबह में हम 2 घंटे दे रहे हैं, सुबह में शाम 2 घंटे दे रहे हैं, तो जो भी हमारा अभी पाइपलाइन कनेक्शन है वो मेरा सही दुरुस्त हो और वो टाइम पर वो भी अब जो भी सप्लाई हम दे रहे हैं 2 घंटा वो हम दें, उसको हमको उसके लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, अभी मच्छर का प्रकोप रहता है, लॉगिंग का मशीन हमारे पास है, केमिकल है, तो उसके हम उसको जरूर चलावे, है ना, शाम में जरूर चलावे, रोज नहीं चलावे तो अल्टरनेट डे जरूर चलावे। तीसरा है कि बर्थ डेट सर्टिफिकेट जो है वो हमारा टाइम पर दे। ठीक है, मैप अप्रूवल हो गया, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। और कोई बताओ सर। गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी देखिए तो कोई भी प्राधिकार जिसे प्राधिकृत किया गया कोई कार्य तो उसके प्रति वो अकाउंटेबल रहे, अगर नहीं करता है तो उस पर हम ये कह सकते हैं कि किस वजह से आपने नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी सर कई जगह यहाँ पर गोपनीयता बरती जाती है, जैसे फाइल मूवमेंट के संदर्भ में नक्शा पास करने के लिए हमारे पास आता है, अगर वहाँ पर रोक दी जाती है कुछ दूसरे वजह से, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है नहीं, वो गोपनीयता है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ कि इसके वजह से ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर रुकी हुई है, तो वहाँ पर गोपनीयता और ट्रांसपेरेंसी साथ साथ चलती है, उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ इश्यूज हैं आप ठीक बता रहे हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई समस्या हमारे पास आती है सर तो उसको तो एकदम क्विकली हम उसको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं पूरा यूएलबी। सर जो रूल ऑफ लॉ कोई भी काम करने के लिए विधि होती है सर, हम उसी के बिहाफ में काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ बने हुए हम ऐसा नहीं कि हम अपने विवेक अधिकार कुछ भी कर ले रहे हैं, बस विवेक अधिकार की बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर जगह इसका इस्तेमाल करें। तो रूल ऑफ एक नियम बनी हुई सर, उसके संगत ही हम लोग काम करें। सर स्टेबिलिटी कोई भी संगठन सर स्टेबिलिटी तभी हो सकता है जब वो अपने द्वारा दिए गए जो गोल्स हैं उसको पूरा कर पाए, तो ये यूएलबी के लिए बहुत ज़्यादा ये बनता है सर। स्टेबिलिटी अगर इस यूएलबी को लानी है तो अपने आप को प्रूव करना है तो उसे अपने सारे दायित्वों को अच्छे तरीके से निर्वाह करना पड़ेगा। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस है सर, इक्विटी मतलब हम सभी लोगों को समान तरीके से सभी सुविधाएं मुहैया कराएं। इंक्लूसिव वो सर समावेश, उसका शायद हिंदी समावेश होता है, समावेशी, उसका लगभग इक्विटी के लगभग एक ही लगभग है सर इसका, इसीलिए दोनों साथ लिखते हैं। एम्पावरमेंट सर अंततः ये सभी जो काम कर रहे हैं वो पूरे समाज में जाए और इसका लाभ समूह को मिले, वो एम्पावर सक्षम है, ताकि वो अपने अधिकार को समझ सके, अपनी जो सर्विस लेवल से प्राप्त जिस तरह टैक्स दे रहे हैं तो उसके प्रति उसको क्या मिल रहा है इसको समझ सके, और उस तरह का अगर माहौल बनता है सर तो उसके अंदर एक एम्पावरमेंट बात आती है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए अन्यथा भी वो यूज करना। बहुत बढ़िया। पीछे जो भी बोले सब तो ठीक ही है, कोई भी काम हम लोग करेंगे उत्तरदायित्व तरीके से करेंगे, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा कि जो भी काम दिया गया है हम उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, ताकि कोई भी कभी भी देख सकता है, कोई भी पूछ सकता है। कोई भी फाइल हम लिखे आज भी लिखे तो 10 साल के बाद भी देखेगा कि हम क्या करें। आपके यहाँ से कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? कोई भी कार्य करेंगे सर नियमानुसार करेंगे। इन्होंने एक चीज बीच में बोली थी, विवेक का अधिकार। सारी चीजें कई बार नियम से नहीं होती, कहीं पे विवेक का यूज करना पड़ता है, वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, पर उस एक्सेप्शन को लोग मिसयूज करते हैं, वही गवर्नेंस आ जाती है। चलिए, सुबह पहले उठ के सबसे पहले आप क्या काम करते हो? रूटीन को छोड़ के, नहाना धोना ये सब छोड़ के, व्हाट्सएप मैसेज और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सर प्लानिंग होता है आज हमें करना क्या है, प्लानिंग होता है क्या क्या हमें करना पहले तो क्या नहीं बिस्तर छोड़ने के बाद बोल रहे हैं आप, फर्स्ट सफाई कर्मियों को सफाई के लिए भेजना तो होता है। बढ़िया पहुंचेगा तब ना भाई, बढ़िया पहुंचेगा नहीं घर से बोल रहे हैं, घर में इसलिए रहता हूं सर हम लोग का ठीक है, बात सबसे पहले दिमाग में ही आता है बोलना आज करना क्या है, जो बोलता है बोलना। उसके बाद अपने स्टाफ्स को कॉल करते हैं सर कि आज तुमको ये करना है, इसको कर लेना। ठीक है, पीछे टीवी में न्यूज़ देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? सुबह में सर वही लगा रहता है कि आज कौन सा काम होगा, कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग बनाना है, वो तो
टीवी के न्यूज़ क्यों देखते हैं हम? सर उससे मालूम चलता है कि कल क्या मैंने हुआ, उसका क्या रिएक्शन हुआ और आगे क्या होने वाला है। होने वाला टीवी बता देता है। जैसे आज मान लीजिए कि 10 बजे कोई मीटिंग है, जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट में इलेक्शन चल रहा है, उसका 10 बजे कोई मीटिंग है, वो सब मालूम चलता है। आप व्हाट्सएप क्यों देखते हैं सुबह सुबह? उसमें इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी आते हैं डिपार्टमेंट से और अच्छा, आपके आपस में department भी। से। हाँ, व्हाट्सएप के Formal- साथ इम्पोर्टेंट सुन के बड़ा अच्छा लगा। ऑफिशियल मोड सर ऑफ सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग इसी में से सर, ये मजबूरी हम लोगों की इसमें तो आज हमने एक पेपर में पढ़ा है, बच्चों को ये चांदना है मसूर, उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप छोड़ो, ये छोड़ो, पहले अपने कराग्र को देखो, दोनों हाथ को देखो, इसी में लक्ष्मी से मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। थोड़ा मैं रिलीजियस टच ले आऊं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। आपने सब चीज बताई, एक चीज नहीं बताई, मेडिटेशन, हाँ? ध्यान। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है? जी जी या कुछ याद करता है? जी सुबह सुबह पहले, मतलब हमारा जो पुराना सिस्टम है, आज की बात नहीं करता हूँ, कोशिश ये रहती है लोगों की कि नित्य कर्म करके थोड़ा बहुत भगवान को याद कर लें। हाँ? नहीं, आप किसी भी रूप में करें, चाहे 2 मिनट उठते ही याद करें, या पूजा करें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्हाटएवर में भी। कभी तो आप मंदिर जाते हैं, कभी तो जाते हैं रिलीजियस प्लेस में। संकट आता है तो करते जरूर हैं। संकट आता है तो उसके पीछे जरूरत पड़ने पर तब। हाँ? उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है? कुछ इच्छा होती है, या तो कुछ मांगना, कुछ मांगना होता है, या कुछ अवॉइड करना कि भाई प्रॉब्लम हो या रही कोई है, प्रॉब्लम आ गई तो उसको ये सॉल्व। ठीक है? अपना ही जरूरत से लोग जाते हाँ हैं। अपना जरूरत पड़े तब जाते हैं। हाँ, अपनी जरूरत पड़े तभी जाते हैं, सही कह रहे हैं। अब मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा? गवर्नेंस का शब्द और पूजा पाठ का क्या मतलब है? कोई है लिंकेज? बिल्कुल बताइए। लिंकेज ये है कि जिसको जरूरत, जैसे हमको जरूरत पड़ रही है, हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद गुरुद्वारा जगह जो है, हाँ, कुछ डिमांड के लिए, कुछ मांगने के लिए कि हाँ। मेरी कुछ समस्या है, उसको उसका हल होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही मेरे पास भी कुछ लोग आएंगे हाँ, अपनी समस्याओं को लेकर के कि मेरा हल कीजिए। बहुत बढ़िया, इससे तो है ही देखना। बहुत बढ़िया बताया आपने। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? इसमें मेरी तरफ से ये करना है कि गवर्नेंस करने के लिए हाँ। हमको स्ट्रांग होना होगा हर तरह से। हमको आत्मविश्वासी होना होगा, हाँ। और शरीर से भी। जो सुबह में अगर उठ के हम प्रभु को ध्यान करेंगे, बैठेंगे, तो उससे हमको बल मिलता है और सारा शरीर जो है दिन भर ऊर्जावान बना रहता है, ताकि गवर्नेंस के काम को हम कर सकें। और सर उसमें हम जो करें वो सही ही करें, गलत ना हो, इसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिवनेस भी है सर, जैसे क्विक हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सर्विस डिलीवरी फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये प्रोसेस अगर हम समझ लें तो हमें इतने सारे लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं। गवर्नेंस शब्द को देख के आपको क्या क्या लगता है कि कहीं विदेश से आया है ना? जैसे मैंने टाई पहन रखी है, मैं टाई जनरली नहीं पहनता हूँ, आज बहुत सालों के बाद टाई बांध ली है, हो सकता है 10 साल, क्योंकि मेरे लिए ये गुलामी का प्रतीक है। पर कई जगह बहुत ज़रूरी होती है, तो मेरे ट्रैवल किट में एक टाई रहती है। कई ऑफिसेस में जाना टाई लगाना ज़रूरी है एटिकेट्स के हिसाब से। तो अब वो उसको लेक्चर थोड़ी मैं दूंगा, मुझे जाना है, मेरा काम है, तो टाई पहन के ही जाना पड़ेगा। मैं जानबूझ के इसलिए पहना कि गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो हम विदेशों की तरफ देखते हैं। जैसे ये टाई पहनते हैं ना, हमारा एक अलग एटीट्यूड बताने की या बनाने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो विरासत हमें मिली है, वो सारी की सारी गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर उसको हम सही चीज़ों में देखें, हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, हमने फॉलो किया वेस्टर्न प्रिंसिपल्स, अपनी चीज़ को भूल गए, और अब वो हमें समझा रहे हैं गवर्नेंस क्या है।